हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय एवं हरियाणा आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में विभागाध्यक्षों के गैर हाजिर रहने पर कड़ा संज्ञान लिया है। इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में 5 विभागों के एचओडी के गैर हाजिर रहने पर उपायुक्त को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी विभागों के एचओडी को प्रत्येक समिति की बैठक में पहुंचने के आदेश भी दिए गए हैं। अहम पहलू ये है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने समिति की बैठक में 19 में से 15 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और 4 लंबित शिकायतों को भी संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के आदेश दिए ताकि आगामी बैठक में इन लोगों को भी न्याय मिल सके। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता आज पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने गांव ककराली निवासी बंताराम, गांव सुलखनी निवासी खेमराज, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य मनदीप सिंह विर्क, गांव खासपुर निवासी सुनील कुमार, हरिनगर के नागरिकों, गांव खानपुर रोडान के तेलूराम, न्यू कॉलोनी निवासी चरणजीत कुमार, गांव अमीन के सरपंच वेयन ने, गांव बीड़ कालवा के संजीव कुमार, सेक्टर 5 निवासी सज्जन सिंह, वाल्मीकि माजरी मोहल्ला निवासी नीना, लाडवा निवासी तरसेम लाल, गांव मोहनपुर निवासी मेजर, गांव रामगढ़ रोड निवासी महावीर सिंह, समिति के सदस्य गुरनाम सिंह की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। इस बैठक को लेकर अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा, ऐसे आदेश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मासिक बैठक में हाजिर होने के लिए पहले बैठक से ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, उपायुक्त की तरफ से सभी एचओडी को समय पर समिति की मासिक बैठक में पहुंचने के आदेश भी दिए गए। इन आदेशों के बावजूद भी समिति की इस बैठक में हाउसिंग बोर्ड, फूड एंड ड्रग्स, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स, पशुपालन विभाग के एचओडी बिना बताए गैर हाजिर रहे। इसलिए इन सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उपायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मासिक बैठक में एजेंडे के साथ साथ कष्ट निवारण समिति के सदस्यों और नागरिकों की नई समस्याओं को भी सुना गया। सभी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने मेहमानों का स्वागत करते हुए समिति की मासिक बैठक के एजेंडे पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस बैठक में विधायक सुभाष सुधा ने भी अपने विचार रखे और अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और निर्धारित समयावधि में समाधान भी करें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया, जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष जयसिंह पाल सहित अन्य अधिकारी और कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई अनेक समस्याओं के मद्देनजर गांव मथाना निवासी सतवीर सिंह ने अपनी शिकायत रखी थी कि 22 जून 2021 को सीएम विंडो पर उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में एसडीएम थानेसर द्वारा की गई जांच को भी अपलोड किया गया और इस जांच रिपोर्ट में 4 अधिकारियों के दोषी पाए जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा एडीसी को सौंपा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने गांव त्योड़ी निवासी सतपाल की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कि गांव त्योड़ी में स्कूल के पास शराब के खुर्दे चल रहे हैं, ये विषय बड़ा गंभीर है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब के इन खुर्दों को तुरंत बंद करवाया जाए और नियमानुसार शराब के ठेके को भी शिफ्ट किया जाए। इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ समिति के 2 सदस्यों हैप्पी विर्क व रविंदर सांगवान को गांव में जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री ने गांव नीमवाला निवासी बालकिशन के मामले को लंबित रखने के आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी इस विषय की जांच करें कि हाईटेक सिक्योरिटी जींद एजेंसी ने सफाई कर्मियों का वेतन दिया है या नहीं। इस मामले की जांच करने के उपरांत अगली बैठक में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। हालांकि बीडीपीओ पेहवा ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। वहीं गांव टिब्बा निवासी प्रसन्न कौर ने हाउस के समक्ष अपनी शिकायत रखी और अपने परिवार के ही लोगों द्वारा बुजुर्ग होने के बावजूद उन्हें तंग करने की बात रखी। इस बुजुर्ग महिला ने मंत्री से न्याय की पुकार की। कैबिनेट मंत्री ने बुजुर्ग महिला प्रसन्न कौर को कहा कि उनको न्याय दिलवाने का हर भरसक प्रयास किया जाएगा। इस मामले की जांच के लिए कष्ट निवारण समिति के सदस्य युधिष्ठिर बहल व डॉक्टर शकुंतला शर्मा मौके पर जाकर जांच करेंगे और अगली बैठक में इस मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी इसका ध्यान रखें। मंत्री जी जैसे नगरीय प्रसिद्ध है, नगर की पैसे लेते हैं, पैसे नहीं हैं। मुझे इस महकमे में आए 15 महीने हो गए, लेकिन मुझे आज तक किसी ने लिखकर ये नहीं दिया कि पुराने व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया। अब आपने भी कह दिया, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि आप किसी एक व्यक्ति की कंप्लेंट लाइए और उसमें ये लिख कर दीजिए भी फलाने व्यक्ति ने मेरे से 200 रुपये सामने लेते हैं, फिर मैं जानूँ और मेरा काम जानूँ। क्योंकि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हमें एक्शन लेने पर कई दफ़ा दिक्कत आती है।
मंत्री जी ये भी है। मुख्यमंत्री जी पलवल में 3 दिन का प्रवास कर रहे हैं जनसंवाद के अरे तो दौरान। जनता के आदमी है ना, जनता में जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, हम सभी लोग रहते हैं जनता में। मैं अपने इस मंत्री का जो मेरा विभाग है इसमें आज कुरुक्षेत्र की मीटिंग दूंगा अभी, और ये मेरा 15वां जिला। अब देखिए ना, हम लोग संघ के लोग हैं, हमें पता है प्रवास क्या होता है, तो ऐसे हर जिले में जाकर वहाँ की कंप्लेंट्स पूछना आज तक कभी किसी ने किया क्या। आज 15वां जिला है और 8-10 दिन में मैं पूरे 22 के 22 जिलों में दौरा कर लूँगा। 22 के 22 जिले और 88 हमारी यूएलबी है, पूरे 88 यूएलबी का लेखा जोखा मैं ले रहा हूँ। कोरोना फैल रहा है, उसकी सुनिश्चित कराने के लिए कहते हैं कोरोना फैल रहा है, उसकी गाइडलाइन उसकी सब पूरी जनता को पता है। हमने भी ये रखा हुआ है, जहाँ ज़रूरत होती है तो लगा लेते हैं। मेरी तीसरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आज थी, और इसमें मैंने नोट किया कि 5-6 अधिकारी जो आए नहीं, जिन्होंने ना तो इतला की ना वो आए, तो ये डेफिनेटली उनके पार्ट पर ग्रॉस नेग्लिजेंस है और इसका एक्शन हम लेंगे ताकि कोई भी तो। लेकिन आज की जो जहाँ तक कंप्लेंट्स थी, 19 कंप्लेंट्स थी, 8 पुरानी थी और 11 नई थी। तो जो पुरानी 8 कंप्लेंट्स थी वो पूरी की पूरी हमने डील कर ली है। बाकी जो 11 नई कंप्लेंट्स थी उसमें 4 कंप्लेंट्स को हमने पेंडिंग रखा, 7 कंप्लेंट्स को हमने दूर कर दिया। अलग अलग तरह की थी, कोई पानी की थी, कोई नाजायज़ कब्जे की थी, कोई माँ बाप की सेवा ना करने की थी।